हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जय कैलाश नमकीन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या है, क्या करती है, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है एंड इसका टोटल साइज है 11.93 करोड़ रुपीस एंड कंपनी कंप्लीटली फ्रेश इशू के थ्रू ये पैसे रेज कर रही है। आईपीओ ओपन होगा 28 मार्च को, क्लोज होगा 3 अप्रैल को, शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 4 अप्रैल को एंड शेयर बीएसई पे लिस्ट होगा 8 अप्रैल को। नाउ क्योंकि आईपीओ बुक बिल्ड इशू है तो उसका प्राइस बैंड रखा गया है 70 रुपीज़ टू 73 रुपीज़ पर शेयर। एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स है एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 1,16,800 रुपीज़। नाउ ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। एज द नेम सजेस्ट, जय कैलाश नमकीन एक पैकेज्ड इंडियन स्नैक्स मैन्युफैक्चरर है एंड 2021 में ही इनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। नाउ इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके अंदर बहुत सारे स्नैक्स हैं। मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको। चना जोर नमकीन, मसाला चना जोर, पुदीना चना, मसाला मूंग जोर, प्लेन मूंग जोर, सोया स्टिक्स, हल्दी चनाज, मतलब जो भी बिल्कुल देसी नमकीन्स होती है ना, ये उसमें डील करते हैं, जो कि अच्छा है। इनफैक्ट ये जो आजकल पैकेज पॉपकॉर्न चल रही है वो भी ये बेचते हैं, रोस्टेड पीनट्स हैं वो भी ये बेचते हैं। तो बिल्कुल देसी नमकीन और जो थोड़ी बहुत मॉडर्न है उसको भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं। नाउ इनके टोटल 186 SKUs हैं जिसके अंदर डिफरेंट साइजेस में है वो एंड वो जो प्राइसिंग है उसकी वो 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये इस प्राइसिंग में, मतलब वो जो बिल्कुल लो टायर की प्राइसिंग होती है उसको रखकर अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं एंड उनका कस्टमर बेस भी बिल्कुल Tier 2, Tier 3 सिटीज़ है ना। जैसे मैंने कहा इनके कस्टमर बेसिस की अगर मैं बात करूं तो वो हो गए असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो अब जैसे आप हो गए मे भी गुजरात की आ रही है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनके जो वाले रीजन्स हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम वाले लोग नहीं रह रहे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की। एंड मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया के बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका शायद आपने नाम भी ना सुना हो एंड मे बी वो आपके फेवरेट ब्रांड से भी बड़े लेवल का काम कर रहे हो, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी है ना। हम मे बी अगर जैसे लेट्स से अर्बन सिटीज़ में रह रहे हैं तो हम सिर्फ दिल्ली, मुंबई वगैरह देखते हैं, लेकिन अगर हम गाँव में देखें ना, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं कि उसमें अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं बहुत प्रॉफिट होता है उसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ब्रांड का नहीं सुना या इनके अर्बन सिटीज़ में कस्टमर्स नहीं है तो ब्रांड छोटा है या वो बाद में बड़ा नहीं हो सकता। उनसे इतनी सेल्स आ सकती है ना। 140 करोड़ लोग हैं। अगर मैं एक ओवर द टॉप ऑफ माय हेड बोल दूँ कि 40 करोड़ लोग आपकी अर्बन सिटीज़ में है, उसके अलावा भी 100 करोड़ लोग हैं एंड ये सब तो उन्हें खाना पसंद ही है ना। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी राजकोट गुजरात के अंदर है एंड इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10 टन्स पर वर्किंग डे, विच इज़ वेरी गुड। नाउ इनके पास एज ऑफ November 30, 2023 इनके पास 14 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं एंड 35 आवर्ली पेड ऑन कॉल वर्कर्स हैं जो कि प्रोडक्शन और शिपिंग में काम आते हैं एंड मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए इनके पास 6 लोग हैं। तो आई गेस एक इस साइज़ के बिजनेस के लिए ये टीम साइज़ भी सही है। अब अगर हम ये स्टैट्स देखें तो यू विल सी कि इनका रेवेन्यू लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5.31% से गिरा है, लेकिन इनका प्रॉफिट 62.71% से बढ़ा है। तो रेवेन्यू गिर गया, प्रॉफिट बढ़ गया। थोड़ा सा आईब्रोज रेस करते हैं कि प्री आईपीओ ईयर्स में बिल्कुल जिस साल आईपीओ आना है उससे पहले प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखा दिया, ऑल दो रेवेन्यू कम हुआ है। सो थोड़ा सा आईब्रोज रेस करता है, बट ये कोई बहुत बड़ा चेंज मतलब इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि कंपनी के आप शायद देखोगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल ही रही है काफ़ी टाइम से। तो दैट शोज की कंपनी सस्टेनेबली ग्रो कर रही है। क्या पता कुछ उतार चढ़ाव आए हो एंड बहुत बार ये भी होता है कि कंपनी के ना कुछ इनिशियली फिक्स्ड कॉस्ट होती है एंड ओवर टाइम वो कम हो जाती है। तो इसीलिए क्या पता इनका रेवेन्यू कम होने में भी प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया हो, या लेट्स से उन्होंने किसी साल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी या किसी साल मशीनरी ले आए तो उस साल तो प्रॉफिट कम ही होगा ना। तो बहुत बार ऐसा भी होता है। बट अगैन जिस तरीके से इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिख रही है, दैट इज़ नॉट समथिंग कि एकदम अट्रैक्ट करे आपको एज एन इन्वेस्टर। एंड ओवरऑल जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 10 टन पर डे की है, बट वो भी वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं गिवन द रेवेन्यू। सो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आईब्रोज रेस करती हैं। एंड ये नमकीन के अंदर है, नमकीन इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इतना ज़्यादा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेजॉरिटी शेयर ले रखा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के लिए भी ब्रांड्स हैं वो भी बहुत सारे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, मे बी आप हल्दीराम्स प्रेफर करते हो सबसे ऊपर, लेकिन जो आपका बालाजी हो गया, बालाजी वॉफर्स वगैरह,
वो कितना बड़ा रेवेन्यू करते हैं, फिर भी एक अर्बन सिटीज़ में मैंने देखा कि फर्स्ट प्रेफरेंस वो है। तो समझो जो एक इतना बड़ा ब्रांड है वो तक भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, उसके ऊपर भी बड़े सारे ब्रांड्स हैं, मतलब हल्दीराम्स हो गया या थोड़े से वैसे चिप्स वगैरह में तो क्रैक्स वगैरह बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो मैं कहूँगा कि शायद आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, बट अगेन दिस इज़ नॉट एन आईपीओ रिकमेंडेशन। सो जो भी आपको कॉल लेनी है दैट इज़ अप टू यू। मेरा काम है आपको फैक्ट्स देना। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है। थोड़ी सी और रिसर्च करो और कंपनी के फंडामेंटल्स को देखो, उसके बाद ही डिसाइड करना कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना।